नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ इतिहास नहीं है, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ सच है। आज अगर हम खुलकर बोल सकते हैं, बराबरी की बात कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं और न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, तो इसके पीछे एक मजबूत नींव है जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। और इस संविधान के निर्माण में जिस व्यक्ति की भूमिका सबसे अहम रही वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम सम्मान से बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा साहेब कौन थे, संविधान क्यों बनाया गया और इस संविधान ने हमें क्या अधिकार दिए। यह वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ज्ञान और जागरूकता के लिए है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। उनका बचपन आसान नहीं था। उन्हें समाज में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल में अलग बैठाया जाता था, पानी छूने की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन बाबा साहेब ने इन परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने पढ़ाई की, भारत से अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से और इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वे भारत के सबसे शिक्षित व्यक्तियों में से एक बने। उनका मानना था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। देश अब चलेगा कैसे? भारत कई धर्मों का देश, कई भाषाओं का देश, कई संस्कृतियों का देश। ऐसे देश को चलाने के लिए सिर्फ सरकार काफी नहीं थी। जरूरत थी नियमों की, अधिकारों की और सीमाओं की। इसीलिए जरूरत पड़ी एक ऐसे दस्तावेज की जो पूरे देश के लिए समान हो। इसे ही कहा गया संविधान। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। इस सभा में देश के कई बड़े नेता और विशेषज्ञ शामिल थे। लेकिन जब संविधान का मसौदा तैयार करने की बात आई तो एक नाम सबसे आगे आया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्हें बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। इसका मतलब था, संविधान लिखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बाबा साहेब के कंधों पर थी। उन्होंने दुनिया के कई देशों के संविधान पढ़े, भारत की जमीनी हकीकत को समझा और फिर एक संतुलित संविधान तैयार किया। उन्होंने कहा, संविधान सिर्फ कानून नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन है। बाबा साहेब जानते थे कि भारत की सबसे बड़ी चुनौती है असमानता। इसीलिए संविधान में समानता को सबसे ऊपर रखा गया। आर्टिकल 14, कानून की नजर में हर व्यक्ति बराबर है। कोई भी अमीर या गरीब, किसी भी जाति या धर्म का कानून से ऊपर नहीं है। छुआछूत को पूरी तरह खत्म किया गया। यह सिर्फ कानून नहीं था बल्कि समाज को बदलने का प्रयास था। धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाई गई। संविधान ने हमें दिए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये वो अधिकार हैं जो हर नागरिक को मिलते हैं। बोलने और अपनी राय रखने की आजादी, धर्म मानने की आजादी, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार। बाबा साहेब मानते थे